पौष माह के एकादशी तिथि को पौष पुत्रता एकादशी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन पूरे विधि विधान और सच्चे हृदय से भगवान विष्णु का पूजन करने से सभी को सुखों की प्राप्ति होती है। सभी एकादशियों में पुत्रता एकादशी को एक विशेष स्थान प्राप्त है। निसंतान दंपतियों के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की उन्नति की कामना के लिए किया जाता है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा, नियम और विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे पुत्रता एकादशी कहा जाता है। तो दोस्तों आइए हम पुत्रता एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्तवत्सल भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रता एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज करता था। उसका कोई भी पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण हमेशा चिंतित रहती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड दान के लिए तरसते थे। वह हमेशा यही विचार करते थे कि मेरे मरने के बाद मुझे पिंड दान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों का और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो वह घर में हमेशा अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगे रहते थे। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ घोड़े पर चढ़कर वन में चले गए तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगे। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे और सारस, हंस, मगरमच्छ आदि वहां विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बोला। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए आए हैं, कृपा करके बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे कि हे महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान कृष्ण की कृपा से अवश्य ही आपके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी व्रत किया और द्वादशी में उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने के पश्चात एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रता एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इनमें कोई भी
संशय नहीं है।